आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरे शरण प्रभु, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवन, महिमा गाए तेरी प्रभुवन। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें हमारे विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए निमंत्रण देते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र 11:1 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। इब्रानियों के नाम पत्र 11:6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता और जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। आज कुछ ऐसे ही महान व्यक्तित्व संत योहन बोस्को या डॉन बोस्को का हम त्योहार मना रहे हैं, जो अपने जीवन में हर एक छोटी छोटी बात में पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर होकर कार्य करते थे। अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी वे हमेशा ईश्वर के साथ या ईश्वर पर निर्भर रहते हुए सकारात्मक बने रहते थे। उन्हें डॉन बोस्को संस्था या सॉल्यूशंस ऑफ डॉन बोस्को प्रेरितिक संस्था की स्थापना की और बाद में सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टर्स ऑफ डॉन बोस्को की स्थापना की। जब इस प्रकार का कार्य प्रारंभ कर रहा था तो उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए। वो निरंतर मां मरियम की मध्यस्थता मांगते रहते थे। मरियम ख्रिस्तियों की सहायता की मध्यस्थता के द्वारा वे अपने सारे कार्य रोज की दिनचर्या को समर्पित करते रहते थे और उन्होंने पाया कि ईश्वर दिन प्रतिदिन उनके जीवन कार्य में मदद कर रहे थे। मां मरियम निरंतर उनकी मध्यस्थता कर रही थी। आइए, जिस प्रकार हम ऐसे महान संत का हम त्योहार मना रहे हैं जिन्होंने युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास किया, आइए उनकी मध्यस्थता मांगे कि हम भी हमारे जीवन में विकट परिस्थिति में भी आशामय बने रहें, विश्वास में मजबूत बने रहें। जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, बहुत बार हमारे विश्वास में हम डगमगाए हैं। आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों
और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुरोहित संत योहन बोस्को को युवक युवतियों के पिता और शिक्षक बनने के लिए चुना था। उसी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित होकर हम भी आत्माओं की खोज में लगे रहें और केवल तेरी सेवा करते रहें। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 32 से 39 तक। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई, तो आपने यह सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता और अपने कृपा पात्र को संभालता है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ पकड़ता है। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष
हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कैसे हो रहा है। भूमि अपनी फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बढ़िया डालियां निकलती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। इस प्रकार बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते वह बिना दृष्टांत के लोगों को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज इब्रानियों के नाम पत्र विश्वासी लोगों के विश्वास में मजबूत बने रहने की प्रशंसा करते हैं, और वह कहते हैं कि किस प्रकार आप दुख संकट में भी, संघर्ष में भी विश्वास में मजबूत बने रहें, और उनके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सोने गलाने वाली भट्टी में नहीं, किंतु दुख की घाटी में परिपक्व बनाया है। और आज जिस प्रकार संत डॉन बॉस्को का हम त्यौहार मना रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में हर एक छोटी बात को, जो भी छोटे मोटे कार्य वो करते थे, जो भी निर्णय लेते थे, हर एक निर्णय से पहले वह प्रभु के पास जाते थे, माँ मरियम के पास जाते थे, और माँ मरियम निरंतर उनकी अगुवाई करती थी, उनका मार्गदर्शन करती थी। तो इसी प्रकार जब हमारे जीवन में हम बढ़ते हैं, जब हम प्रभु पर आश्रित रहते हैं, तो प्रभु की कृपा धीरे धीरे हमारे जीवन में कार्य करती रहती है। जिस प्रकार आज की सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक बोने वाला बीज बोने निकलता है, या राई के दाने के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वह बोए जाते समय एक छोटा सा बीज था, किंतु जब अंकुरित होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और वह बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं, उस पर लहलहाते हैं। कुछ इसी प्रकार जब हमारे जीवनचर्या में हम रोज प्रतिदिन प्रभु पर आश्रित रहते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। जिस प्रकार हम सुसमाचार में पाते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित महिला जब प्रभु के पास आती है और वो मन ही मन विश्वास करती है, उसने विश्वास किया था कि यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर चुने पाऊं और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, और वो अपने जीवन में वो अनुभव करती है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे महान लोगों ने जिन्हें विश्वास किया था। हम पाते हैं हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम, जब ईश्वर ने उससे कहा कि अपना घराना, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर आप निकल जाइए उस प्रदेश में जो प्रदेश में आपको देने वाला था,
उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया, विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया, किंतु वो निरंतर अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखे। और इसलिए उन्हें कहते हैं कि विश्वास का पिता। और जो ईश्वर ने उनसे वादा किया था, ईश्वर ने वो वादा पूरा किया, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने वादे पूरे करता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र 10:35 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े, इसका पुरस्कार महान है। आप लोग ईश्वर पर से अपना भरोसा नहीं छोड़े, क्योंकि इसका पुरस्कार महान है। इब्रानियों के पत्र 10:39 में प्रभु का वचन कहता है, हम उन लोगों में से नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमें कृपा दे कि जो विश्वास हमें मिला है हम उसमें मजबूत बने रहें, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमें विचलित ना करे। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर उन्हें पवित्र बनकर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो संत योहन बोस्को के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और उसकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर
जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए हम सब मिलकर, जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तु में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त दान करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,